भगवान के भक्तों में माता सबरी जी का चरित्र बहुत ही दिव्य है। इसे ध्यानपूर्वक श्रवण करते हैं और मनन करते हैं। भक्ति मार्ग में भक्तों का चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है। सुनने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्तों का चरित्र श्रवण करने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मन पवित्र हो जाता है, मन दिव्य हो जाता है, भगवान से प्रेम होने लगता है। जो केवल निरंतर भक्तों का चरित्र सुनने का आदत डाल लिया, केवल भगवान के भक्तों का चरित्र सुन रहे हैं, इसी से सब परिवर्तन हो जाएगा। केवल सुनने से जीवन परिवर्तन हो जाएगा, पाप नष्ट होने लगेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है। सबरी जी पवित्र जीवन के बिना पवित्र परमात्मा को कोई नहीं प्राप्त कर सकता। सबरी जी का जीवन, इनका जन्म बहुत ही, जिस संसार में नीच कुल कहा जाता है, उनमें हुआ। इनके जीवन में जो भी लोग देखते थे सब इनको धुतकारते थे। इनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पवित्र जीवन के बिना पवित्रतम माता परमात्मा को कोई नहीं प्राप्त कर सकता। उस काल में पंपासर के तट पर महर्षि मतंग अपने शिष्यों से कह रहे थे। महर्षि मतंग उस काल में पंपासर के तट पर, पंपासर का तट जो है, उस काल में पंपासर के तट पर महर्षि मतंग अपने शिष्यों से कह रहे थे, अतः मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से पवित्रता का पालन करो। वाणी से, अंदर मन से, वाणी से और वचन से, मनसा वाचा कर्मणा, बोलने से पवित्र बोलें। ये मतंग ऋषि उस समय ये ज्ञान दे रहे थे। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों पवित्र। शुचि भोजन, शुचि परिधान और अपना प्रत्येक व्यवहार पवित्र होने दो। शुचि भोजन, शुचि परिधान, अपना प्रत्येक व्यवहार पवित्र होने दो। जीव मात्र पर दया करो। कुछ बहुत महत्वपूर्ण सूचना। शुचि भोजन, अल्प भोजन, शुचि परिधान, अपना प्रत्येक व्यवहार पवित्र रखो। ये कैसे होगा? जब हम कुसंग में रहते हैं, संसार के कुसंग में, तो हमारा मन, वचन और कर्म तीनों अपवित्र होने लगता है। संसार के कुसंग का प्रभाव जब चढ़ता है, संसार के लोगों का, बहिर्मुख लोगों का, जिनसे भगवान से, भक्ति से कोई मतलब नहीं दूर दूर तक, सत्संग से कोई मतलब नहीं दूर दूर तक, तो उनका जो मन, वचन, कर्म होता है वो तीनों संसार का राग रहित होता है।
मन वचन कर्म तीनों मलिन होते हैं। उनका संग करने पर हमारे अंदर वाणी, मन और तीनों अपवित्र होने लगेगा। अगर हम सांसारिक व्यक्तियों का बैठने मात्र से पता चल जाएगा, बोलने मात्र से पता चल जाएगा कि व्यक्ति के अंदर सात्विक भाव है या तामसिक है। अगर भगवान की चर्चा हो रही है और बैठकर कोई सुनने लगा, जब तक चर्चा खत्म ना हो तब तक वहां से उठकर नहीं जाए, तो सोचो अंदर मन पवित्र हो रहा है या पवित्र बहुत से हो चुका है। तभी भगवान का चर्चा बैठकर सुन पाना ये कठिन है। सत्संग हो रहा है, उस समय केवल सत्संग सुनना। अगर हमको मान लो सत्संग कान में श्रवण सुनाई दिया, 3 प्रकार के जीव होते हैं, तमोगुनी, रजोगुनी, सतोगुनी। तमोगुनी यानी तमोगुण का प्रभाव ज्यादा होता है। बहिर्मुख, केवल खाना और सोना, जो मन किया ठूस लिए और जो मन किया देख लिए और जैसे मन किया सो लिए, तो ये तामसिक गुण वाले हैं। राजसिक गुण, चलो सब कुछ है पर थोड़ा धन दौलत ऐश्वर्य भी है, थोड़ा भगवान की अगरबत्ती धूप दीप दिखा भी देते हैं, इससे भी हो जाता है। भगवान का थोड़ा धूप दीप सुबह शाम भगवान का भोग लगा देना, नाम जप कर लेना थोड़ा बहुत, बाकी समय पर पंच करना, मतलब संसार में बिताना, तो ये रजोगुण का प्रभाव है। सतोगुण है हमारा पूरा जीवन भगवान के लिए। जहां सत्संग सुनाई दिया लगेगा कि एकदम सब काम छोड़ो और भगवान के सत्संग में बैठो, ये सतोगुण का प्रभाव है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तो यही मतंग ऋषि नदी के तट पर बैठकर और यही शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे। मंचा भाषा कर्मणा, पवित्रता का पालन करो। पवित्रता जहां रहते हैं वहां पवित्र रखो, कूड़ा करकट इकट्ठा मत करो। पवित्रता जीवन होना चाहिए, पवित्र सैया होना चाहिए। जो सो रहे हैं वो पवित्र, आसपास का कचरा नहीं होना चाहिए, पवित्र रखो। ये तो पवित्रता का पालन करो। सूची भोजन, सूची परिधान और अपना प्रत्येक व्यवहार पवित्र होने दो। सूची भोजन, सूची परिधान, अपना प्रत्येक कार्य, अपना प्रत्येक व्यवहार पवित्र होने दो। व्यवहार कब पवित्र होगा हमारा पूरा जीवन निरंतर सत्संग सुनते रहना, निरंतर संतों के संग में बने रहना, इससे बहुत जल्दी परिवर्तन होता है। निरंतर भक्तों का चरित्र, निरंतर सत्संग और निरंतर संतों का संग करते रहेंगे तो जीवन बहुत जल्दी दिव्य हो जाता है, पवित्र हो जाता है। ये 3 बातें। तो जैसे सत्संतों का संग मिलेगा, जैसे जैसे सत्संग सुनते जाओगे वैसे बदलाव चालू हो जाएगा, पवित्रता चालू हो जाएगी। तो यही ज्ञान दे रहे थे, पवित्रता, प्रत्येक व्यवहार पवित्र होने दो। जीव मात्र पर दया करो, जीव मात्र पर दया करो। पशु पक्षी जीव जंतु पर दया करो, मार कर मत खाओ,
उनका और ज़्यादा जीवन मंगल कैसे हो, ये सोचो। दाने लेकर छत पर डाल दो, कई जीव जब भोजन पाएंगे ना तो तुम्हारे जीवन मंगल हो जाएगा। घर में चावल है, आटा है, जो रोटी बच जाती है वो छत पर चिड़ियों को डाल दो, देखो तुम्हारा जीवन उत्थान होने लगेगा। अभी अभी उत्थान होने लगेगा। तो जीव मात्र पर दया करो, हर जीवों पर दया करो। जीवों को सताओ मत, जीवों को कष्ट मत पहुंचाओ, पशु पक्षी को कष्ट मत पहुंचाओ। सब रूपों में भगवान ही है। जीव मात्र पर दया और भगवान नाम में अनुरक्ति का सदा ध्यान रखो। जीव मात्र पर दया और भगवत भक्ति का सदा ध्यान रखो, तभी स्थावर जंगम लता वृक्ष आदि विश्व की प्रत्येक वस्तु में उन्हें देख सकोगे। मतंग ऋषि अपने शिष्यों को समझा रहे हैं, जीव मात्र पर दया, भगवान नाम का स्मरण, नाम भगवान के सब अनुरक्ति का ध्यान रखो, अनुरक्ति आसक्ति, तभी स्थावर जंगम लता वृक्ष आदि विश्व की प्रत्येक वस्तु में उन्हें देख सकोगे। भगवान को तभी देख सकोगे जब जीव मात्र पर दया करोगे, भगवान नाम का जप करोगे, पवित्र जीवन होगा, पवित्र आहार होगा, तो तुम्हारा जीवन पवित्र होते जाएगा और हर जगह भगवान की दिव्यता दिखाई देने लगेगी। ये शिक्षा दे रहे थे। यही सच्चा धर्म है। सच्चा धर्म क्या है? जीव मात्र पर दया, भगवान नाम का स्मरण, पवित्र जीवन, यही सच्चा धर्म है। कोई भी जीव को सताओ मत, कोई किसी से छल कपट मत करो, अपने को पवित्र रखो, भगवान के नाम जप करो। हाँ, यही धर्म है। धर्म क्या है? यही है। जाति कुल की बाधा से यह धर्म सदा मुक्त है। ये जो धर्म है इसमें ना कोई जाति है, ना कोई बाधा है, ना कोई कुल है। ये धर्म जो है मुक्त है। इस धर्म को सब प्राणी कर सकते हैं। जीव मात्र पर दया करना, इसमें कोई धर्म नहीं है। आप किसी भी पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु पर सेवा करोगे, उसमें कोई धर्म थोड़ी दिखाई देगा। आप भगवान के नाम जप करोगे तो कोई रोक देगा कि तुम भगवान के नाम जप क्यों कर रहे हो? कोई रोकेगा? चाहे तुम कैसे भी हो, कौन रोकेगा कि भगवान के नाम जप मत करो? ये तो केवल ये बड़े बड़े लोगों के लिए है। कौन रोकेगा? कोई नहीं। जीव मात्र पर दया करो, पशु पक्षी की सेवा करो, इसमें कौन रोकेगा? कोई नहीं। करो ये धर्म। इसमें जाति कुल की बाधा से यह धर्म मुक्त है। इसमें कोई प्रकार का जाति नहीं, कोई प्रकार का भेद नहीं, कोई प्रकार का कोई भी चीज नहीं। ये धर्म जो है मुक्त है। ये धर्म भगवान ही बने हैं। धर्म जो है वो भगवान ही है। तो हर जीव ये भगवान की ओर चल सकता है। सभी जीवों पर दया करे, सभी जीवों में भगवान का दर्शन करे और भगवान नाम का स्मरण करे, पवित्र जीवन रखे, पवित्र आहार रखे, पवित्र वाणी रखे,
हो गया धर्म। धर्म हो गया, इसमें कुछ भी लगाना नहीं है कि हमको धर्म पालन करने के लिए हाँ बिल्डिंग मकान घोड़ा गाड़ी बंगला होना नहीं। तुम्हारे घर में आटा है, डाल दो ले जाके चींटियों को। तुम्हारे घर में चावल है, डाल दे ले जाके छत पर, पशु पक्षी खाएंगे। पानी भर के रख दो, हो गया धर्म। 10 चिड़िया पानी पी लेगी, धर्म हो गया। पानी रख दोगे, गर्मी का दिन चल रहा है, छत पर पानी भर के रख दो। देखो कितने पक्षी आके पानी पीते हैं। तुम बैठ के देखना, केवल पानी रख दो और कुछ समय बैठ के देखो, देखो आके पीते हैं कि नहीं। पिएंगे। जैसे तुमको भोजन की जरूरत होती है तो भोजन के लिए उतारू होते हो, प्यास की जरूरत होती है तो पानी के लिए, वैसे उनको भी जरूरत होती है। तो उनको भोजन डाल दोगे तो क्या उन लोगों को महकेगा? ये पशु पक्षी जो चलते हैं, नहीं, थोड़ा भी आभास होगा कि यहाँ हमारा दाना है तो आके चुगने लगेंगे। थोड़ा भी पता चलेगा कि यहाँ जल रखा हुआ है, प्यास आके पिएंगे। ऐसे तो जीव मात्र पर दया करो, यही धर्म है। महर्षि और उनके शिष्यगण चले गए थे, सबरी उनके चरण चिन्हों पर लौट रही थी। महर्षि और उनके शिष्यगण चले गए थे, सबरी उनके चरण चिन्ह पर। माता सबरी जो थी वो कभी भी मतंग ऋषि के सामने नहीं आती थी। जब वो चले जाते, छुप के सुनती, छुप के। जब वो चले जाते शिष्यों को उपदेश देके, तब माता सबरी क्या करती, वो अपने मतंग ऋषि गुरु के चरणों को, जो चरण है, चरण चिन्ह, वो चरण चिन्ह को स्पर्श करके और रोती। चरण चिन्हों पर लौटने लगती। गुरुजी जब सामने होते तब नहीं, जब चले जाते तब चरण चिन्ह पर लौटने लगती, जो वो पैर का चरण होता है उस पर। ऐसे प्रतिदिन माता सबरी करती थी, जैसे उसे कोई अमूल्य निधि मिल गई हो। माता सबरी को प्रतिदिन यही, हमारे गुरु कब आते हैं, और वो छुप के सुनती है, और फिर चले जाने के बाद फिर वही हर प्रतिदिन वैसे ही निधि मिल गई। वृक्ष की ओर से ऋषि के समस्त उपदेश आदेश सुन लिए थे उसने। वृक्ष के ओट से, वृक्ष के ओट में छुपे थे, छुपकर माता सबरी, और प्रतिदिन मतंग ऋषि की वाणी को सुनती, अपने गुरु की वाणी। गुरु तो धारण कर ली थी पर सामने नहीं आ रही थी। स्त्री शरीर और एक में नीच भाव। पता नहीं इतने बड़े संत, इतने बड़े ऋषि हमें स्वीकार करेंगे शिष्य के रूप में कि नहीं। कहीं अवहेलना कर देंगे तो क्या होगा, इसके डर से सामने नहीं जा रही थी। ऋषि के समस्त उपदेश आदेश सुन लिए थे उसने। उसकी आंखें बरस रही थी। सबरी का मन उनके शैशव से ही अशांत था। भोले भाले पशु पक्षियों की हत्या देखकर वह सिहर उठती थी। यही होता है भगवान के भक्तों में, यही होता है। भोले भाले पशु पक्षियों की हत्या देखकर आग बबूला हो जाते हैं, क्रोध भड़क उठता है भयंकर। पक्षियों की हत्या देखकर, पशु पक्षियों की हत्या देखकर वह सिहर उठती थी। उनकी लहूलुहान देखकर वह अपनी आंखें बंद कर लेती थी। उनकी लहूलुहान देखकर जो खून का कतरा होता है, उसको देखते ही
उनके हृदय में बहुत मचल रहा होता है, उसको देखते ही आंख बंद कर लेती, अकेले कोने में मुंह छिपाकर रोने लगती, अकेले कोने में मुंह छिपाकर रोने लगती। उन पशु पक्षी जीवों की जब हत्या होती और लहू बहता तो कुछ कर ना पाती, कुछ तो कर ना पाती, इसके कारण मुंह छिपाकर रोने लगती। चिंता शोक कलेश से उसके दिन बीतते रहे, वह नवयौवन संपन्ना नारी बनी। चिंता शोक कलेश से उसके दिन बीतते रहे, वह नवयौवन संपन्ना नारी बनी। विवाह की तैयारी, मतलब धीरे धीरे उम्र शादी की ओर चलने लगा। एक उम्र होता है विवाह का, वो विवाह का उम्र में बहुत से लगता है अगर विवाह नहीं किया जाएगा तो आगे चल के कहीं गलत रास्ते पर ना चले जाए लड़की सब। इसलिए जल्दी जल्दी उस उम्र में विवाह कर दिया जाता है। ये जो 20, 22, 25 की अवस्था है, इसके आगे गलत रास्ते पर चांस होता है जाने का। ये जो 20, 22, 25 यहाँ तक तो ठीक है, इसके आगे गलत ही गलत रास्ते। यहाँ तक भी ठीक नहीं है। पहले होता था कि जैसे स्त्री 15, 14, 12 में विवाह कर दी, मतलब गृहस्थ का भार कर दिया जाता था। भले कुछ समय बाद शादी होता था, जो अभी कहते हैं मैरिज। अभी का जो भाषा है मैरिज, वो शादी। और जो होता है अंगूठी पहनाना, अंगूठी पहनाना जानते हो? सगाई, मतलब सगाई हो गया, इनसे सगाई हो गया। अब इन दोनों का जीवन बंध गया, ये कभी भी एक दूसरे का हो जाएंगे। आज इनका संबंध जुट गया। अब कोई ऐसा मुहूर्त आएगा अगले, जैसे होता है ना, अभी लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, तो कुछ समय बाद विवाह होगा। ऐसे तो माता सबरी का उम्र आ गया था विवाह का। वह नवयुवक संपन्न नारी बनी, विवाह की तैयारी हो गई। पति वीर था उसका, एक बाण से 2 पक्षियों को मार लेता था। वीर होता है वो जो शिकार खेलते हैं ना, शिकार। कल एक आया था यहाँ, कल एक छत पर थे ना, कल नहीं परसों, तो एक लेकर गुर्देल, और वो कहाँ का था, इधर के गुर्देल लेके आया था। हम कहें कि वो जैसे उसको मार रहा है ना, फान के आके एक ही गुर्देल में तुझे उड़ा देंगे, तो उधर भाग गया। तो ऐसे होते हैं वो वीर का मतलब क्या होता है? पक्षियों को, पशु को देखते ही उसके अंदर आग लग जाती और मारने को तैयार हो जाता। तो ऐसे माता सबरी के जिससे शादी होने वाली थी, वो ऐसे वीर था। वीर उसे कहते हैं, एक वीर होता है ये योद्धा। एक वीर का मतलब होता है योद्धा, और एक वीर का मतलब होता है हत्या करने वाला जीवों को, पशु पक्षी जीव जंतुओं का मारने वाला, जो शिकारी खेलता है। एक बाण से 2 पक्षियों को मार लेता। एक बाण से, जिसे गुर्देल कहते हैं, अब पीछे का पता नहीं क्या कहते थे, धनुष बाण। एक बाण से 2 पक्षियों को मार लेता था। तेज से तेज दौड़ता हुआ हिरन उसकी आंखों के सामने नहीं बच सकता था। हिरन का चाल जानते हो कितना तेज होता है? शेर ही उसे हरा पाए, हिरन को कोई हरा नहीं पाता। अगर शेर, चीता
या शेर के रफ्तार में ही हिरन फंस सकती है। उसके पीछे जो ये वो कोई भी हिरन को छू नहीं सकता, इतने रफ्तार में होता है, करंट की तरह चलती है सब। शेर यहाँ होता है, हिरन यहाँ होती है। शेर जैसे झपट्टा मारने के एक एक बैग ऐसे मुड़ती है, पता ही नहीं चलता है कि कैसे करंट की तरह। जैसे झपट्टा मारा, पता है कि हिरन सामने है, हिरन को भी पता है कि शेर सामने आ गया है, पर वो ऐसे अपने आप को मोड़ के भागती है कि शेर भी आश्चर्यचकित रह जाता है। हाँ, क्योंकि शेर थोड़ा मतलब धावक में तो तेज है, पर हिरन चतुर है। हिरन बहुत ही शातिर तरीके से भागने का प्रयास करती है। तो ऐसे ही हिरन जब आंखों के सामने होते तो नहीं बच सकता था इसके। प्रशंसा सबरी ने भी सुनी, पर वह छपटा उठी। एकांत में जाकर अशांत मन से विश्व के प्राणधार से प्रार्थना करने लगी। सबरी माता एकांत में जाकर भगवान से अपने प्राणधान से प्रार्थना करने लगी। देव, मुझे पापों से बचाइए, मैं अधम से भी अधम मूर्ख नारी हूँ। देव, मुझे पापों से बचाइए, मैं अधम से अधम मूर्ख नारी हूँ। मुझे पथ का ज्ञान नहीं, आप मेरी रक्षा करें। नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि आप ही मुझे बचाओ, आप ही मेरी रक्षा करो, नहीं तो मेरे एक तो ऐसा जगह विवाह होगा जहाँ सब नष्ट हो जाएगा। ऐसा जीव जंतुओं को मारने वाला है, और पाप, एक तो पाप इतना करता है और हम भी उसमें शामिल हो जाएंगे, हमारा भी जीवन नष्ट हो जाएगा। पाप करने वाले का संगत में आने से ही आधा पाप का हकदार वो हो जाता है। संगत देने से जो केवल सपोर्ट करता है पाप करने वाले का ना, तो आधा हकदार उसका वो हो जाता है। जो सामने ठहरा होता है और कोई पाप कर रहा है और वो सामने ठहरा होके देख रहा है, आधा से अधिका उसको दंड मिलेगा। आधा से अधिका उसको दंड मिलेगा, क्योंकि पाप वो कर रहा है और तू देख रहा है। अगर तेरे में सामर्थ्य है तो उसका, हाँ, जैसे वो मार रहा है वैसे ही तू भी उसको नोच दे। ये धर्म कहता है। या तो उसको रोक दो, या तो उसको ऐसा बना दो कि फिर वो पाप ही ना करे। अगर साथ दे दिया तो आधा हकदार तू हो जाएगा। तो ऐसे ही माता सबरी भगवान से कह रही हैं कि मुझ अधम पापियों को पाप से बचाओ। अधर्म मूर्ख नारी हूं, मुझे पथ का ज्ञान नहीं, आप मेरी रक्षा करें नाथ, मैं आपकी शरण में हूं। प्रार्थना करते करते रात अधिक हो गई। सबरी अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। प्रार्थना करते करते रात अधिक हो गई और सबरी माता ने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया, क्या करना है। अर्धरात्रि का समय था। सर्वत्र उसी समय माता सबरी ने अपना कर्तव्य क्या करना है उसका निर्णय कर लिया, और अर्धरात्रि का समय था। सर्वत्र निर्भयता का साम्राज्य था। आकाश में तारे किंकरत विमुड हो टुकुर टुकुर ताक रहे थे। सबरी चुपके से दबे पांव घर से निकल पड़ी। उसी समय सबरी माता घर से निकल गई और घने जंगल में जाकर विलीन हो गई। घर से तो निकली जब रात्रि था, विवाह का समय सुबेरा होने वाला था। आज रात्रि को मतलब कल विवाह है। आज रात्रि को ही 12 बजे निकल गई और जंगल में जाके विलीन हो गई।
कंट कारकिन पथ, नदी, वन और पर्वत का उसे ध्यान नहीं था। नदी, वन और पर्वत का उसे ध्यान नहीं था। उनको कुछ दिखाई नहीं देता था। नदी, पर्वत, वन क्या है, कुछ नहीं। वह भागती चली जा रही थी। उनका ध्यान केवल भगवान की ओर था और पीछे जो विवाह का, उससे भागती चली जा रही थी। अनिश्चित स्थान की ओर। उस समय उसे केवल यही ध्यान था कि मैं अपने माँ बाप के हाथ ना जाऊं, हिंसा से बचकर आजीवन ब्रह्मचारिणी रहकर प्रभु भजन करूं। उनका यही ध्यान था कि मैं अपने माँ बाप के हाथ ना आऊं। ऐसे ही भागी थी मीरा जी, भी ऐसे ही निकली और माता सबरी भी ऐसे ही निकली। जंगल में जाके विलीन हो गई और भागते भागते ना पर्वत दिखता, ना नदी, ना पहाड़, केवल भगवान के लिए। और ये ध्यान था कि कहीं मैं अपने माता पिता के हाथ में ना आ जाऊं, हिंसा से बचकर आजीवन ब्रह्मचारिणी रहकर प्रभु भजन करूं। भागने में उसे अपने तन मन की सुधि नहीं थी, न सुधा थी न तृषा। भागने में उसे अपने तन मन की सुधि नहीं थी, न सुधा थी न तृषा। 2 दिन बाद वह परस्पर पहुंची थी। वह थक गई थी। प्रातः हो चला था। पूर्व क्षितिज पर अरुणिमा बिखर गई थी। सुबह होने वाला था। पूर्व क्षितिज पर अरुणिमा बिखर गई, यानी सूरज भगवान का प्रभाव बिखरने लगा। अपूर्व शांति का उसे आज अनुभव हुआ था। वही रहने का उसे निश्चय कर लिया, पर उसके रहने से ऋषियों के तप में विघ्न पड़ेगा। इस विचार से महर्षि मतंग ऋषि के दर्शन की मतंग ऋषि चर्चा उसने सुन ली थी। उसी समय स्नार्थी मतंग ऋषि की उस चर्चा उसने सुन ली थी। महर्षि के दर्शन से अद्भुत प्रभाव उनके मन पर पड़ा था। अपूर्व शांति का उन्हें आज अनुभव हुआ। वही रहने का उन्हें निश्चय कर लिया, पर उन्हें रहने से ऋषियों के तप में विघ्न पड़ेगा। इस विचार से उन्होंने अपने रहने के लिए ऋषियों के आश्रम दूर एक छोटी सी कुटिया बना ली। उन्हें वहां रहने पर ऋषियों को विघ्न पड़ेगा, इसके विचार से माता सबरी वहां नहीं रही और वहां से कुछ दूर हट के अपना आश्रम, मतलब आश्रम का मतलब होता है झोपड़ी, लगा ली, कुटिया। उन्होंने समझ लिया था कि भगवान के प्राणधार उनके भक्त होते हैं। भक्तों की कृपा हो जाने पर भगवत दर्शन निश्चित हो जाएंगे। भक्तों की कृपा हो जाने पर भगवत दर्शन निश्चित हो जाते हैं। वह एक पहर रात्रि रहते ही ऋषियों की कुटियों के आसपास भूमि पंपासर की ओर जाने वाले मार्ग पर झाड़ू लगा देती। आसपास कुटियों की आसपास जाने वाले मार्ग पर, जैसे कुटिया है, आसपास जो मार्ग हैं, रास्ते, उन पर डेली झाड़ू लगाती। वहां जल छिड़क कर सुगंधित पुष्प डाल देती। डेली जल छिड़क के सुगंधित पुष्प बिछा देती। ये इनका शुरू से ही इनके जीवन में ये था। माता सबरी के वो जब जंगल में आई, जब कुटिया बनाई, वहीं से ये शुरू कर दी। और छुपके से मतंग ऋषि, हाँ, अपने गुरु तो धारण, धीरे धीरे सत्संग सुनते सुनते अंदर प्रेरणा उठने लगी।
तो धीरे धीरे वृक्ष के कोने में जाकर और चर्चा सुनती भगवान की। जो महर्षि मतंग जी जो अपने शिष्यों को उपदेश देते, वो माता सबरी वृक्ष के कोने पर सुनती और अपने जीवन में उतारती। ऐसा लगता कि साक्षात गुरु भगवान के मार्ग का पता बता रहे हैं, बस हमें बस उनका बानी पकड़ के चलते जाना है। ऐसे माता सबरी का जीवन अंदर का भाव था। क्या हम भले वृक्ष के आरे से सुन रहे हैं, पर हमारे सामने हमारे गुरु मतंग ऋषि, इनके मुख से जो भी निकल रहा है वो हमारे जीवन को भगवान तक पहुंचाएगा, ये विश्वास। वो अपने आसपास जो भी मार्ग था उस पर डेली झाड़ू लगाती, पुष्प बिछाती, पुष्पों की डेली बिछावना करती, कुटियों के द्वार पर सूखी लकड़ियों का ढेर रख आती, जिससे समीधा लाने के लिए मुनिजनों को किसी प्रकार का कष्ट न उठाना पड़े। जिससे समीधा लाने के लिए मुनिजनों को किसी प्रकार का कष्ट ना उठाना पड़े। डेली झाड़ू लगाना, कहीं कांटे ना गड़ जाए, कहीं कोई ऋषियों को चुभ ना जाए, कोई किसी भक्तों को चुभ ना जाए। डेली पुष्प बिछाती, किसके लिए? संतों के लिए, ऋषियों के लिए, क्योंकि उस मार्ग से ऋषि आते जाते रहते थे। ऋषियों का वो एक जंगल जो होता है जहाँ संत निवास होता है, जहाँ संत ठहरते हैं, वहाँ संतों का आवागमन होने लगता है। वहाँ बहुत दूर दूर से संत आते, क्योंकि अगर संत जो हैं वो भगवान के स्वरूप हैं, तो भगवान संतों के पास बड़े बड़े संतों को भेजने लगते हैं। जो भगवान के मार्ग के पथिक होते हैं ना, तो भगवान क्या करते हैं, संतों को उनके पास भेजने लगते हैं। भगवान की चर्चा सुनना, भगवान का गुणगान सुनना और संतों का समागम करना। तो वहाँ आसपास जो रास्ता था, वहाँ डेली संत का आवागमन होता था। कभी कोई संत, कभी कोई संत, महर्षि, कभी भक्तों का आवागमन, कभी शिष्यों का आवागमन। तो यही भक्ति जिनको मिलता है ना, जिनको लगता है कि भगवान की भक्ति कैसे मिलेगी, तो ये बात पकड़ो माता सबरी की, ये जीवनचर्या पकड़ो। बिना कुछ किए माता सबरी बस पकड़ ली थी, डेली सेवा करती। कोई संत नहीं कहते कि आप झाड़ू लगाओ, नहीं, माता सबरी डेली झाड़ू उठा के लगाती, फूल बिछाती कि हमारे ऋषि मुनि संत आएंगे, इनके चरण पड़ेगा, हमारा जीवन धन्य होगा। ये स्वार्थ में नहीं कि संत हमें कुछ कहेंगे। संतों को तो पता भी नहीं होता ये सब कौन करके जाता है। जो ऋषि संत उस रास्ते से गुजरते, उनको किंचित मात्र भी पता नहीं होता ये इतना झाड़ू कौन लगा देता है, साफ सफाई कौन रखता है, यहाँ कौन फूल डेली बिछा देता है। जो वहाँ ऋषि आते ना डेली, तो वो यही विचार करते आखिर कौन है। कोई लगता है कोई बहुत बड़ी तपस्या कर रहा है यहाँ, क्योंकि संतों की सेवा वही कर पाते हैं, वही संतों का निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, जो भगवान के थोड़ा अंदर प्रभाव होता भक्ति का। बिना स्वार्थ के संत है भी नहीं। संत कहीं गए कहीं गए कहीं गए, पर ये भाव रख के कि कहीं संत आज आ गए तो आज इनको ये पाँव में कांटा गड़ जाएगा, कहीं ऐसा हो जाएगा। अगर संत आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। हमारा कर्तव्य क्या है, यहाँ झाड़ू लगाना और यहाँ पुष्प बिछाना। तो ये माता सबरी अपने जीवन बना ली थी, और डेली अपने कुटिया के आसपास जो भी रास्ता था आवागमन का संतों का, उस पर डेली झाड़ू लगाना। कब? वो भी दिखाकर नहीं, वो भी दिखाकर नहीं कि हम दिखाकर झाड़ू पोछा लगा रहे, नहीं।
विलुप्त से पता भी नहीं चलता, कई कई दिनों तक पता नहीं चलता कौन करता है ये। और वही माता सबरी कुटिया में रहती। भूमि कुटिया झाड़ू लगाती, वहां जल छिड़क कर सुगंधित पुष्प डाल देती, कुटियों के द्वार पर सूखी लकड़ियों का ढेर रख आती। जो कुटिया सब संत के रहता, वो क्या करती, रात्रि को लकड़ी काटती, सूखा लकड़ी देखती, जंगल में कहाँ सूखा लकड़ी है, उस लकड़ी को काट काट के ढेर करके, और जो जो संत का कुटिया है वहाँ बाहर रखाती कि संत आएंगे तो भोजन प्रसाद बनाएंगे पाएंगे। लकड़ी रख देती कि कोई इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा संतों को, ऋषियों को, भक्तों को। तो ये मतलब बड़े बड़े ऋषि संत तपस्वी जो नहीं करते, वो ये पकड़ना पड़ेगा, ये पकड़ लो। अगर अगर भगवान की कृपा चाहिए तो ये भाव पकड़ लो। अगर ये पकड़ लिया, दिखा कर नहीं करना है। माता सबरी ये सब गुप्त विधि से करती, पता भी नहीं चलता। संत कहीं जाते, ले जाकर लकड़े के काट के और सब संतों के आश्रम पर रखाती और चलाती। प्रतिदिन का नियम हो गया था इनका, माता सबरी का यही जीवनचर्या था। माता सबरी का जब शुरू से ही ये जंगल में आई, ऐसे यही भाव होता है। जब भगवान कृपा करते हैं ना, तो वो ऐसे नहीं कि आपको, हाँ, कृपा ऐसे करते हैं आपको संतों का सानिध्य देंगे और मन में प्रेरणा करने लगेंगे सेवा का भाव। सेवा करो संतों का, संतों का सेवा करो चुपके से। ये भी नहीं कि संत कहेंगे वाह हमारा सेवा कर रही है, नहीं, चुपके से, बिना दिखा के, अनजाने में, पता भी नहीं चलता कब करके गई। ऐसे भगवान की कृपा होती है, ऐसे, और बहुत विशेष कृपा होती है ऐसे। बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी भगवान की कृपा पानी है तो ये माता सबरी का जीवनचर्या पकड़ लो, बहुत जल्दी कृपा प्राप्त हो जाएगी, बहुत जल्दी। निस्वार्थ भाव से सेवा, समझिए। ऐसे छिड़क कर कुटियों पर द्वार सूखी लकड़ियों का ढेर आती, जिससे संविदा लाने के लिए मुनिजनों को किसी प्रकार का कष्ट न उठाना पड़े। सबरी माता का यह नित्य काम था, पर मुनि लोग चकित थे। गुप्त रीति से यह सेवा कार्य कौन कर जाता है? संतों को लगता है कौन करता है ऐसा, जंगल में कौन है? मतलब जंगल में संतों को पता है कि सब संत आसपास में अपने अपने कुटिया में रहते हैं, पर ऐसा कोई संत करेगा हमें तो नहीं लगता है, क्योंकि सब अपने अपने साधना तपस्या में लीन रहते हैं, अपने जीवनचर्या में। अब कौन संतों को